Hello students, myself Sarita. Today we study our thermodynamics physics unit 3rd of BSc 3rd SEM. Today we discuss on the topics of basic of thermodynamics physics, zeroth law of thermodynamics physics and first law of thermodynamics and second law of thermodynamics physics. And now we start with basic of thermodynamics physics कि what is the basic of thermodynamics physics, what is thermodynamics physics. Here थर्मोडायनेमिक्स आपके पास नेम से ही सजेस्ट है. थर्मो मीन्स होता है हीट एंड डायनेमिक्स मीन्स मोशन. Thermodynamics, it is a branch of physics which deal with study of energy transformation. ये आपके पास थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स जो है ब्रांच ऑफ फिजिक्स है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लाइक हीट एनर्जी इनटू वेरियस अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. Thermodynamics is concerned with macroscopic behavior rather than microscopic behavior. Thermodynamics physics जो है वो आपके पास मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर को स्टडी करती है माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर के कंपैरेटिवली. अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, कि सिस्टम क्या है. थर्मोडायनेमिक सिस्टम आपके पास क्या है. सिस्टम पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन. सिस्टम आपके पास यूनिवर्स के अंदर कोई ऐसा पार्ट है जिसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. एंड सराउंडिंग क्या है, पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अदर देन द सिस्टम. सिस्टम के अलावा जितना भी बाहर आपके पास यूनिवर्स के अंदर सराउंडिंग है दैट इज़ कॉल्ड सराउंडिंग. अब हमारे पास सिस्टम जो है 3 टाइप्स के होते हैं. ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम. ओपन सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें, ओपन सिस्टम आपके पास क्या है, ए सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विद इट्स सराउंडिंग. सपोज हमने एक टी कप लिया जिसके अंदर टी है, ओपन है, उसके अंदर से आपके पास एनर्जी एंड मैटर दोनों ही एक्सचेंज हो रहे हैं विद सराउंडिंग. क्लोज सिस्टम की बात करें तो क्लोज सिस्टम आपके पास क्या है, ए सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी बट नॉट मैटर विद सराउंडिंग. अगर हमने उसी टी कप को ढक के रख दिया जिसके अंदर टी है तो आपके पास उस टी कप से ओनली एनर्जी एक्सचेंज होगी, मैटर एक्सचेंज नहीं होगा. दैट सिस्टम इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम. एंड आइसोलेटेड सिस्टम आपके पास क्या है, ए सिस्टम विच नाइदर एक्सचेंज एनर्जी और नॉर मैटर विद इट्स सराउंडिंग. सपोज हमने उसी चाय को एक थर्मस में डाल दिया और उसको क्लोज कर दिया तो वो आपके पास क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है जिसके अंदर से आपके पास ना तो एनर्जी और ना ही मैटर एक्सचेंज होगा विद सराउंडिंग. अब हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की, कि आपके पास थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है. ये देखिए, when a change occurs in state of thermodynamic system, a thermodynamic process is said to have take place. जब आपके पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट के अंदर चेंज आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस उस टाइम पे क्या करती है, टेक प्लेस होती है. तो वो आपके पास क्या है, दैट इज़ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. इन सच प्रोसेस वेरिएबल्स, आपके पास जो वेरिएबल्स हैं प्रोसेस के अंदर लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये आपके पास क्या होते हैं, अंडरगो ए चेंज. तो ये आपके पास क्या है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं. अब हम प्रोसेस की बात करें कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आपके पास कितने टाइप के हैं. थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आपके पास हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस एंड आइसोकोरिक प्रोसेस. अब हम बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की, कि आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है. इट इज़ दैट प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. आइसोथर्मल आपके पास ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसके अंदर, उस प्रोसेस के अंदर सिस्टम का जो आपके पास टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा.
ये देखिए, इट इज़ दैट प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अब हम बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की। एडियाबैटिक प्रोसेस आपके पास क्या है? ए प्रोसेस इन विच नो हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग टेक प्लेस, इट that is called an adiabatic process। एडियाबैटिक प्रोसेस आपके पास क्या है कि हीट ना तो सिस्टम से बाहर जाएगी और ना ही बाहर से हीट सिस्टम के अंदर आएगी, दैट इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। एंड आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस क्या है? जिसके अंदर प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इट इज़ दैट प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोबारिक प्रोसेस आपके पास क्या है? जिसके अंदर आपके पास प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब हम बात करेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस की कि आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है। It is that process in which volume of the system does not चेंज। ये आपके पास क्या है? आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, दैट इज़ कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो उसके वेरिएबल्स क्या हैं। द स्टेट ऑफ ए सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक्स रिप्रेजेंट द कंडीशन ऑफ सिस्टम एट ए गिवन टाइम। आपके पास किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं उस किसी भी टाइम पे, तो इट इज़ स्पेसिफाइड बाय ए सेट ऑफ इजीली मेजरेबल क्वांटिटीज़। उनको हम किसी सेट ऑफ इजीली मेजरेबल क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। वो आपके पास वो क्वांटिटीज़ आपके पास क्या कहलाती हैं? थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स। और थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स आपके पास थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या है? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, विच आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स। अब हम बात करेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी की कि आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? ये देखिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच डू नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ सिस्टम। जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ मास ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती, वो आपके पास क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। ये देखिए, ये आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हैं वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी। ये आपके पास सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं करती। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपके पास क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। अब हम बात करेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम विच डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सिस्टम। जो प्रॉपर्टीज़ आपके पास सिस्टम के मास पे डिपेंड कर रही हैं वो आपके पास क्या कहलाती हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? वॉल्यूम, एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। एंड नाउ वी स्टडी इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यू इज़ कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, सम ऑफ टोटल ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम्स एंड मोलिक्यूल्स ऑफ ए सिस्टम इज़ कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। आपके पास जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी है उसके सम को, टोटल सम को हम क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। डेल्टा यू इज टेकन एज पॉजिटिव इफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। अगर डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पॉजिटिव होगी जब आपके पास क्या है? एनर्जी जो है सिस्टम की इंक्रीज कर रही है। और डेल्टा यू इज़ टेकन एज नेगेटिव इफ़ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ डिक्रीजेज। अगर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो डेल्टा यू को हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। और अगर सिस्टम की एनर्जी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है तो डेल्टा यू को हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। अब हमारे पास क्या है? हीट। हीट इज़ part of internal energy which is transferred from one body to another and account of temperature difference। हीट आपके पास क्या है? हीट आपके पास इंटरनल एनर्जी का पार्ट है जो हमारे पास ट्रांसफ़र कर रहा है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। वर्क,
अब हम बात करें वर्क की। वर्क क्या है? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम डिस्प्लेसेस द बॉडी इन इट्स ओन डायरेक्शन। वर्क आपके पास क्या है? इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स, किसी भी बॉडी पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और जो वर्क हो ऑन द सिस्टम डिस्प्लेस द बॉडी इन इट्स ओन डायरेक्शन, और बॉडी की आप सिस्टम क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है द बॉडी इन इट्स ओन डायरेक्शन, तो वो क्या कहलाता है? हमारे पास वर्क कहलाता है। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या है? एफ डी एक्स। एफ डी एक्स आपके पास किसके इक्वल होगा? पी डी वी। डी डब्ल्यू आपके पास क्या है? इज इक्वल टू पी वी एफ माइनस वी आई। वी आपके पास क्या है? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। इफ़ द गैस एक्सपेंड, ये देखिए आपके पास, इफ़ द गैस एक्सपेंड, अगर हमारे पास गैस क्या कर रही है? एक्सपेंड कर रही है, तो वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम। इन दिस केस फाइनल वॉल्यूम ग्रेटर देन क्या होगा? इनिशियल वॉल्यूम, तो डब्ल्यू विल बी क्या होगा? पॉजिटिव। देन वर्क क्या होगा आपके पास? वर्क डन इज पॉजिटिव लेंगे। इफ़ द गैस इज़ कंप्रेस्ड, अगर हमारे पास गैस क्या कर रही है? कंप्रेस कर रही है, तो हमारे पास क्या होगा? वर्क इज सेड टू बी डन ऑन दी सिस्टम, तो हमारे पास वर्क क्या हो रहा है? सिस्टम के ऊपर हम वर्क डन कर रहे हैं। इन दिस केस हमारे पास जो फाइनल वॉल्यूम है वो क्या होगा? लेस देन होगा इनिशियल वॉल्यूम से, तो वर्क डन जो हम लेंगे वो क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। अब हम बात करेंगे ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपके पास क्या है? इसके अंदर हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं कि आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है। थर्मल इक्विलिब्रियम आपके पास क्या है? जिसके अंदर वेरियस पार्ट्स ऑफ द सिस्टम आर एट क्या लेते हैं हम? सेम टेम्परेचर पे लेते हैं। जिस थर्मल इक्विलिब्रियम आपके पास वो स्टेट है जिसके अंदर आपके पास वेरियस पार्ट्स आर एट द सेम टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, तो उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। व्हेन ए बॉडी ए, ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम क्या कहते हैं? व्हेन ए बॉडी ए इज थर्मल इक्विलिब्रियम विद अनदर बॉडी बी and also separately in thermal equilibrium with a body C, then body B and C will also in thermal equilibrium with each other. These statements define the zeroth law of thermodynamics. This law is based on the temperature measurement. ये देखिए हम कोई भी थ्री बॉडीज़ ले रहे हैं A B C, ये क्या कह रहा है कि ए आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम में है विद अनदर बॉडी बी, और बी जो है वो सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम पे है सी के साथ। अब हमारे पास जो टेम्परेचर है T1 एंड आपके पास क्या है? T2, दोनों क्या है? इक्वल, एंड T2 इज इक्वल टू क्या है? T3। हेयर T1 इज टेम्परेचर ऑफ A and T2 is temperature of B and T3 is temperature of C. अब आपके पास T2 is equal to T1 है and T2 is equal to T3 है। इट मीन्स क्या है कि T1 एंड T3 भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अब ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या स्टेटमेंट दे रहा है कि इफ़ टू systems are separately in thermal equilibrium with the third one, then they are in thermal equilibrium with each other also. एंड नाउ वी स्टडी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं ना ही हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। देन इट वॉज द फर्स्ट लॉ ऑफ
थर्मोडाइनमिक्स इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो हमारे पास फर्स्ट लॉ है कंजर्वेशन, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट वाज जूल वर्क इन 1840 विच गिव्स ए रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल वर्क एंड हीट एनर्जी। सबसे पहले इस लॉ को जूल्स ने 1840 में एस्टैब्लिश किया था। उसने रिलेशन शो किया था मैकेनिकल वर्क एंड हीट एनर्जी के बीच में। It distinguish two kind of transfer of energy as heat and as thermodynamic work and relating them to a function of a body state called internal energy. The law of conservation of energy state that total energy of an isolated system is constant. Energy can be transferred from one form to another, but it can be neither created nor destroyed. फॉर ए थर्मोडाइनमिक प्रोसेस विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, फर्स्ट लॉ क्या डिस्क्राइब करता है? डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू आपके पास क्या है? चेंज इन हीट। डी यू आपके पास क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। प्लस डी डब्ल्यू आपके पास क्या है? वर्क डन। डी यू डोनेट्स द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए क्लोज सिस्टम। dq denotes the quantity of energy supplied to the system as heat. dq आपके पास क्या है? कोई क्वांटिटी है, एनर्जी denotes the quantity of energy supplied to the system as heat. and dw आपके पास क्या है? denotes the amount of thermodynamic work done by the system on its surrounding. In equation first, unit of all the quantities should be same. Following sign convention are used while using equation first. कुछ sign convention जो हम लेंगे वो कैसे लेंगे ये देखिए। When heat energy enters the system, जब आपके पास हीट एनर्जी क्या कर रही है? सिस्टम के अंदर एंटर कर रही है, डी क्यू टेकन एज पॉजिटिव। इफ लीव्स द सिस्टम इट इज टेकन एज नेगेटिव। व्हेन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, डी यू टेकन एज पॉजिटिव। इफ इट डिक्रीजेज इट टेकन एज नेगेटिव। ये देखिए, व्हेन हीट एनर्जी एंटर द सिस्टम, जब हीट सिस्टम के अंदर एंटर करेगी तो हम डी क्यू क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। और अगर हीट आपके पास सिस्टम से क्या कर रही है? लीव कर रही है, तो हम हीट को क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है? व्हेन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस, डी यू टेकन एज पॉजिटिव। एंड इफ इट डिक्रीजेस, अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो उसको हम क्या लेंगे? साइन कन्वेंशन नेगेटिव लेंगे। वर्क डन डी डब्ल्यू बाय द सिस्टम है इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है तो उसको हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है उसको हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। ये आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन के साइन कन्वेंशन थे कि हम जो एनर्जी के लिए, हीट एनर्जी के लिए और वर्क डन के लिए जो साइन कन्वेंशन है वो लेंगे, कैसे लेंगे। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कुछ लिमिटेशंस थी कि आपके पास इसकी लिमिटेशन क्या थी? द लॉ परमिट्स द फ्लो ऑफ हीट, द लॉ परमिट्स द फ्लो ऑफ हीट इन एनी डायरेक्शन, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी और वाइस वर्सा। ये हमारे पास क्या करता है? दिस लॉ परमिट करता है फ्लो ऑफ हीट इन एनी डायरेक्शन, यानी कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट जा रही है और कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट ट्रांसफ़र हो सकती है। बट इन रियलिटी द हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ओनली। बट इन रियलिटी एंड प्रैक्टिकली हीट सिर्फ हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकती है। This law does not indicate the direction of flow of heat flow. ये आपके पास लिमिटेशन है कि ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो को डिफाइन नहीं करता कि किस डायरेक्शन में एग्जैक्टली हीट फ्लो करेगी। द लॉ गिव्स नो आइडिया अबाउट द क्वांटम ऑफ हीट विच चेंजेस इनटू वर्क। ये आपके पास लॉ
डिस्क्राइब नहीं करता कि कितनी क्वांटम ऑफ हीट जो है वो चेंज हो जाएगी इनटू वर्क. इट इज़ फाउंड दैट नो हीट इंजन कैन कन्वर्ट ऑल द हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स इनटू मैकेनिकल एनर्जी. अब आपके पास जो लिमिटेशंस हैं या ड्रॉबैक्स हैं जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, वो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हमारे पास फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है कि ये डायरेक्शन ऑफ हीट को डिस्क्राइब नहीं करता कि आपके पास हीट फ्लो किस डायरेक्शन में होगी. डज नॉट टेल अबाउट अस. इट डज नॉट टेल अबाउट क्वांटम ऑफ एनर्जी विच विल चेंज. ना तो ये आपके पास क्वांटम ऑफ एनर्जी को डिस्क्राइब कर रहा है कि कितनी क्वांटम ऑफ एनर्जी है जो हीट में कन्वर्ट होगी. ये आपके पास ड्रॉबैक्स थे किसके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के. इन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम स्टडी करेंगे, जिसके अंदर इन ड्रॉबैक्स को ओवरकम किया गया है विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अब हम देख रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ड्रॉबैक को ओवरकम करता है. डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी अपनी स्टेटमेंट्स दी थी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन करने के लिए. जो स्टेटमेंट्स ऑलमोस्ट क्या थी, सेम थी, जिनका कंक्लूज़न क्या था, सेम था. अब जो हमारे पास फर्स्ट लॉ की लिमिटेशंस थी या ड्रॉबैक थी वो हमारे पास क्या थी. इट डज़ नॉट गिव अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डायरेक्शन इन विच चेंज विल टेक प्लेस, and it does not tell us the quantum of energy which will change from one form to another. अगर हम एक एग्जांपल लें कि आपके पास टू बॉडीज़ हैं ए एंड बी, जिनके अंदर क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ हीट हो रहा है. द फर्स्ट लॉ डज नॉट टेल अस इन विच डायरेक्शन ऑफ हीट विल फ्लो. अब फर्स्ट लॉ की ये लिमिटेशन है कि वो हमें डायरेक्शन ऑफ हीट जो है वो हमें नहीं बताता कि किस डायरेक्शन में हीट फ्लो करेगी. इट टेल अस ओनली दैट हीट एनर्जी लॉस्ट बाय वन बॉडी विल बी इक्वल टू heat energy gained by the other. Only experience tell us that heat flow from the hotter body to colder बॉडी. पर हमारा एक्सपीरियंस क्या है कि जो हमारे पास रियलिटी क्या है कि जो हीट है वो आपके पास होटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में ट्रांसफ़र होगी. और आपके पास सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल लें कि इफ़ ए बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम ए राइफल, इट गेट्स ग्रेटली हीटेड ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ द पार्ट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी विच इज़ एक्चुअली कन्वर्ट होगी किसके अंदर, हीट एनर्जी के अंदर. इट ऑल्सो कैन नॉट एक्सप्लेन कि आपके पास एज टू वॉय ऑन हीटिंग ए बुलेट इट डज नॉट मूव बैक टू द राइफल. अब इसने क्या किया, हमें ये तो बता दिया कि इट गेट्स हीटेड ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ द पार्ट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, पर ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि जो आपके पास अगर हम किसी बुलेट को हीट करें तो वापस आपके पास इट डज़ नॉट मूव बैक टू ए राइफल. इन सारी ड्रॉबैक्स लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए अब हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करेंगे. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या कहता है कि कुछ ना कुछ हीट लॉस होता है, कि आपके पास हीट लॉस होगा, और ये हमें ये बताएगा कि आपके पास कौन सी प्रोसेस आपके पास क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस हैं. ठीक है. अब हम जो स्टेटमेंट्स देख रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, दिस लॉ वाज फॉर्मुलेटेड टू ओवरकम द लिमिटेशंस. This law was formulated to overcome the limitation of first law of thermodynamics. Two important form of its statements are as follows. Kelvin Planck statement. Kelvin Planck statement के according to this statement, it is impossible to get a continuous supply of work by a cooling a body below the temperature of coldest body in its surrounding. और क्लॉजेस स्टेटमेंट आपके पास क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक हीट फ्लो फ्रॉम ए बॉडी लोअर टेम्परेचर टू बॉडी
एट हायर टेम्परेचर विदाउट एन एड फ्रॉम एक्सटर्नल एनर्जी। दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हैं, सेम हैं, कंक्लूजन क्या है, सेम है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है कि एफिशिएंसी 1 नहीं हो सकती किसी भी इंजन की। सेकंड स्टेटमेंट आपके पास क्या है, सेकंड स्टेटमेंट हमें एक्सप्लेन करती है कि आपके पास पूरा का पूरा जो आपके पास एनर्जी है वो आपके पास वर्क डन के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी हमारे पास कहाँ जाएगी, सिंक के अंदर जाएगी। ये देखिए W इज़ इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ये हमारे पास टेम्परेचर T1 है सोर्स का। Q1 आपके पास क्या है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है इंजन को एंड दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू द वर्क डन। और Q2 जो आपके पास हीट की क्वांटिटी है वो कहाँ जा रही है, सिंक में। मतलब Q2 आपके पास क्या है, लॉस ऑफ हीट है। तो सेकंड लॉ क्या एक्सप्लेन करता है कि हीट लॉस कुछ ना कुछ है, यानी कि आपके पास जो Q2 की वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं है। Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू क्या है, W। और अगर Q2 ज़ीरो है इट मीन्स क्या है कि पूरी की पूरी हीट किस में कन्वर्ट हो रही है, पूरा का पूरा हमारे पास हीट क्या है, वर्क डन में कन्वर्ट हो रहा है W। तो हमारे पास एफिशिएंसी क्या आएगी, 1। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, किसी भी अच्छे से अच्छे कानून इंजन की अगर हम बात करें तो उसकी एफिशिएंसी 1 नहीं होती। कुछ ना कुछ हमारे पास हीट एनर्जी क्या कर रही है, लॉस, कुछ ना कुछ हीट एनर्जी का हमारे पास लॉस होता है इन द सिस्टम। अब हम कुछ MCQs की बात करेंगे। ये देखिए, इफ़िशियंसी कैन नॉट बी 100%। अब हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करेंगे दैट इज़ बेस्ड ऑन दी थर्मोडाइनमिक्स। ये देखिए, आइडेंटिफाई द स्टेट वेरिएबल्स गिवन हेयर। इनके अंदर हमने स्टेट वेरिएबल्स दैट इज़ थर्मोडाइनमिकल वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना है। जो हमारे पास यहाँ पे प्रेशर, टेम्परेचर और यू इंटरनल एनर्जी है, ये हमारे पास क्या है, दैट आर दी स्टेट वेरिएबल्स, दैट आर दी थर्मोडाइनमिकल वेरिएबल्स। हमने अभी अभी पीछे लेक्चर में स्टडी किया था कि आपके पास थर्मोडाइनमिकल वेरिएबल्स क्या हैं। थर्मोडाइनमिकल वेरिएबल्स हमने स्टडी किए, दैट इज़ प्रेशर, टेम्परेचर, U इज़ इंटरनल एनर्जी। सेकंड जो MCQs है वो क्या है, इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस वी हैव। हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर क्या ज़ीरो है, W वर्क डन, Q आपके पास क्या है, हीट, डेल्टा U आपके पास क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा T आपके पास क्या है, टेम्परेचर। तो आपके पास इन आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर हम वॉल्यूम कांस्टेंट लेके चलते हैं तो वर्क डन क्या होगा हमारे पास, ज़ीरो, सॉरी, वर्क की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। W इज़ इक्वल टू क्या आएगा, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो। नेक्स्ट थर्ड जो हमारे पास है, ए डेफिनेट एरिया और ए स्पेस वेयर सम थर्मोडाइनमिक प्रोसेस टेक प्लेस। ये हमारे पास क्या है, एक डेफिनेट एरिया और स्पेस की बात कर रहे हैं जिसके अंदर कुछ थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस टेक प्लेस कर रही हैं। तो वो हमारे पास क्या होता है, दैट इज़ थर्मोडाइनमिक सिस्टम। उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मोडाइनमिक सिस्टम। फोर्थ जो आपके पास MCQs है वो हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडाइनमिकल सिस्टम। यहाँ पे देखिए कि आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है सिस्टम की, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड डेंसिटी। अब हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है किसकी, सिस्टम की। फिफ्थ आपके पास जो MCQs है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडाइनमिक सिस्टम। यहाँ पे आपके पास हमने जो ऑप्शन लिए हैं वो क्या है, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, एनर्जी। एंड टेम्परेचर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द थर्मोडाइनमिकल सिस्टम। सिक्स जो हमारे पास है वो क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ हीट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हमने जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स स्टडी किया था टोटली बेस्ड ऑन दी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इसका जो हमारे पास आंसर होगा वो क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अब सेवंथ जो न्यूमेरिकल है वो क्या कह रहा है, व्हेन टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम with the third body, they are also in thermal equilibrium with each other. Third law of when two bodies are in thermal equilibrium with the third body, they are also in thermal equilibrium. This statement is called, ये आपके पास स्टेटमेंट किसके लिए है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या केल्विन प्लैंक्स लॉ। तो ये जो आपके पास स्टेटमेंट है ये किसके लिए है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्योंकि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट है कि जब आपके पास टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड बॉडी, दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, दैट इज कॉल्ड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमारे पास ये इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन ए, दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थैंक यू।